चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है वो फ्री बैच है। किसका है? ये यूपी एलटी ग्रेड मैथ्स का, यूपी एलटी ग्रेड मैथ्स फ्री बैच है ये। तो हम कल कहाँ आए हुए थे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर आए थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके थे, तो चलिए आज हम उससे आगे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये आज हम करेंगे। ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू matrices A and B is defined if the number of columns of A are equal to number of rows in B, ठीक है, या ऑफ बी लिख लो या इन बी लिख लो। अगर ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो तब हमारी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। यानी कि अगर ए आपकी मैट्रिक्स एम क्रॉस पी की है और बी आपकी मैट्रिक्स पी क्रॉस एन की है, तो आपकी जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो होल्ड करेगी और उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास है एक मैट्रिक्स 2 1, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं करवा दूं 2 1 से, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2 है। तो जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो किस ऑर्डर की आएगी? वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी हमारी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2, इसकी इसके साथ करेंगे तो 2, और फिर 1 की 1 के साथ तो 1। तो 2 क्रॉस 1, क्योंकि इसके अंदर 2 रो है और 1 कॉलम है। 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, यानी कि 4 2 2 1 ये मिलेगा हमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नोट्स से आगे कुछ। फर्स्ट नोट है, इफ ए बी is defined
then BA need not be defined. सेकंड है हमारे पास नोट इफ ए बी आर if A, B are respectively M cross N, K cross L matrices, then what? Then both AB and BA are defined if and only if N equals to K and L equals to M. Third है if AB and BA, if AB and BA are both defined it is not necessary that AB equals to BA. फोर्थ है अभी मैंने समझाऊंगी भी एक बार आप अपने सभी नोट्स लिख लो इफ द प्रोडक्ट of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrices is zero matrix. Fifth pointer 4 3 matrices A, B and C of the same order if A equal B then AC equal BC but converse is not true. Sixth है A डॉट A स्क्वायर के बराबर
ए डॉट ए डॉट ए क्यूब के बराबर एंड सो और। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें समझेंगे। फर्स्ट जो है क्या कहता है, इफ ए बी इज डिफाइंड, अगर ए बी डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। तो ये जरूरी नहीं होता कि बी ए भी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड ना भी हो, क्योंकि जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है देखिए, या मैं कोई और मैट्रिक्स ले लेती हूँ आपके लिए, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ कुछ और। जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट के लिए मेरे पास, मैं एग्जाम्पल्स को ब्लू पेन से शो करूंगी। ठीक है, चलिए जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे इलस्ट्रेट करने के लिए वो ब्लू पेन से होंगे। अब जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक मैट्रिक्स की। मान लीजिए एक मैट्रिक्स मेरी है 1 क्रॉस 1 की। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स जो मेरी है वो है मेरी 1 और 2, 1 क्रॉस 2 की। एक रो है और दो कॉलम है, और इसमें एक रो और एक कॉलम है। अब यहाँ पर इसका कॉलम और इसकी रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाएगी, यानी कि ए बी डिफाइंड हो गई हमारी। ठीक है, वो क्या आएगी हमारी, वो हमारी आएगी 1 क्रॉस 2 की आएगी, 1 क्रॉस 2 की आएगी। तो यानी कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हम जब बी ए करते हैं, बी लिखी मैंने, बी मेरी आई 1 2 यानी कि 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और ए आई मेरी 1 यानी कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। अब इस केस में ये और ये क्या है, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है बी ए वो जो है हमारे पास होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से ये सिद्ध हो गया कि बी ए डिफाइंड होना जरूरी नहीं है, अगर ए बी डिफाइंड है तो। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, इफ ए बी आर रिस्पेक्टिवली M cross N, K cross L matrices, the both AB and BA are defined if and only if N equal to K and L equal to M। ये दोनों मैट्रिक्स दी हुई है आपको A और B की। यहाँ पर A का ऑर्डर M क्रॉस N है और K का और B का K क्रॉस L है। ठीक है, तो A B और B A तभी डिफाइंड होंगी अगर N हमारी K के बराबर हो जाए, यानी कि A B के केस में या N K के बराबर हो जाए और M L के बराबर हो जाए। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अगर दूसरे के लिए मेरा एग्जाम्पल है ये, मैंने एक मैट्रिक्स ली अपनी 1 0 0 1, ये मेरी है 2 क्रॉस 2 की, और ये मेरा M क्रॉस N है, MB2 और NB2। मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी होगी अपनी, मान लीजिए दूसरी मैट्रिक्स है 2 0 0 1। ठीक है, अब इस केस में भी मेरे पास ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, कुछ भी लिख सकते हो आप, K क्रॉस L है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये A है अगर और ये B है अगर, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो जाएगी। क्यों मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, क्योंकि हमारे पास, बिकॉज मेरे पास जो है M मेरा किसके बराबर है, L के बराबर है, और N मेरा किसके बराबर है, K के बराबर है। जब मैं इसको उल्टा कर दूंगी, यानी कि मैं यहाँ B दूँ और यहाँ A लिख दूँ, तो वो भी मेरे पास होल्ड कर जाएगी। यहाँ 2 0
और 0 1 है और ये मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और A मेरी जो है वो 1 0 और 0 1 है और ये भी मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर वही A और L है और यहाँ पर वही M और N है। मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो ही रही है बिल्कुल, क्योंकि हमने जो अपना रूल किया है वो कहता है कि दो मैट्रिक्स की आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगी अगर m इक्वल टू क्या हो l हो और n इक्वल टू क्या हो k हो। ठीक है, अलग अलग होने पर ये होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। थर्ड है, इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। हमने दोनों डिफाइंड की है, यानी ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल के अंदर मैंने ए बी डिफाइंड करी, ए बी भी होल्ड कर रही है और बी ए भी होल्ड कर रही है। तो इस केस में क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए क्या हो, बराबर हो। जब हम अपने आगे एग्जाम्पल करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि बी ए और ए बी इक्वल होना जरूरी नहीं है। आगे है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो। अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट हमारी क्या है, जीरो है। चलिए मैं आपको थर्ड का भी एग्जाम्पल दूं क्या? चलिए मैं थर्ड का भी एग्जाम्पल दे दूं, कहीं आपके मन में डाउट रह जाए कुछ। जैसे कि -1 है, 2 है, -3 है और 4 है। मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ इसकी। 2 है, -1 है, -2 है और 1 है। इससे मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की। ये A है मेरे पास, ये B है मेरे पास। ठीक है, अब मैं वो दिखा रही हूँ कि अगर A B और B A डिफाइंड है तो A B और B A इक्वल होना जरूरी नहीं है। उसके लिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब देखिए, जब हमने A B डिफाइंड किया है तो देखिए A B के केस में इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई 2 से और +2 की मल्टीप्लाई -2 से। ठीक है, और उसी तरीके से फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई 1 से और +2 -1 की मल्टीप्लाई -1 से और 2 की मल्टीप्लाई 1 से। 2 की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, फिर -3 की मल्टीप्लाई हो गई 2 से और फिर प्लस करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई होगी -2 से, फिर -3 की मल्टीप्लाई होगी -1 से और फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 1 से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आया है हमारे पास। यहाँ पर हमें मिला है, यहाँ पर तो -2 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर ये +1 हो गया क्योंकि -1 और -1 है, और ये +2 हो गया हमारे पास, फिर ये -6 है और फिर ये -8 है और फिर ये 3 है और फिर ये 4 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना, -6 3 और ये -14 और फिर ये 7। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अब ए बी तो मेरा ये आ चुका है। अब बी ए देखते हैं क्या है, क्योंकि वो जो है रूल कहता है कि ए बी इक्वल टू बी ए होना जरूरी नहीं है। अब बी ए ले लेते हैं हम, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया, तो अब बी ए लिख दो। बी ए है 2 -1 और -2 और यहाँ पर 1, और फिर मेरे पास a है -1, यानी कि 2 -1 -2 और 1, ये लिखा है -1 2 -3 और 4, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखती हूँ क्या आता है मेरे पास। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई -1 से और -1 की मल्टीप्लाई -3 से, ऐड -1 की मल्टीप्लाई कर दी हमने -3 से, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई की हमने 2 से और -1 की मल्टीप्लाई करी हमने किससे, 4 से, तो +-1 की मल्टीप्लाई करी हमने 4 से। ठीक
ठीक है। अब -2 की मल्टीप्लाई की हमने -1 से, यानी कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो -2 मल्टीप्लाई -1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास प्लस में 1 मल्टीप्लाई विद -3 हो गया। एक मिनट, मैं जरा गेट क्लोज कर देती हूँ, यहाँ पर आवाज आ रही है। चलिए अब करते हैं। हमने क्या किया है, कॉलम जो हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करी है, यानी कि -2 की -1 से, 1 की -3 से। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई हमने सेकंड ही कॉलम से की है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई विद 2 और प्लस और फिर 1 और फिर क्लोज में 4 आ गया ये हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, BA आएगा। ठीक है, ये हुआ -2, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4 और ये हो गया -4, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया -3, और ये हो गया हमारे पास -4 और ये हो गया हमारे पास क्या, 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, ये तो दे रहा है हमें 1 और ये दे रहा है हमें 0, ये दे रहा है हमें -1 और ये दे रहा है हमें 0। तो देखिए ये ए बी है और ये बी ए है, तो दोनों क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने यहाँ पर अपना रिजल्ट जो है वो प्रूफ भी करके दिखा दिया एग्जाम्पल के साथ कि अगर ए बी और बी ए डिफाइंड हो तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, वो अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, if the product of two matrices is a zero matrix, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है that one of the matrices कि एक मैट्रिक्स उनमें से जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो बन रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से एक मैट्रिक्स जीरो हो, दोनों नॉन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको फोर्थ का। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ है आपके पास, लेट कर लीजिए आप ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 1, ये 0 मान लो, और बी है आपके पास 0 0 0 1, ये दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिसेस है। ए बी क्या है हमारे पास, 1 0 0 0। ठीक है, और फिर इससे प्रोडक्ट करूं 0 0 0 1, दोनों ही नॉन जीरो हैं। और देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 और 0, जीरो मैट्रिक्स ही आ रही है, जबकि दोनों क्या हैं, नॉन जीरो हैं। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, दोनों ही नॉन जीरो भी हो सकती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ का हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है कि 4 3 मैट्रिसेस। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ, 4 3 मैट्रिसेस
तीन मैट्रिसेस हैं आपके पास ए बी एंड सी ऑफ द सेम ही ऑर्डर की है। इफ यदि ए इक्वल टू बी है देन ए सी इक्वल टू बी सी होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स जो है वो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर a इक्वल टू बी है आपके पास और आप कोई रैंडम मैट्रिक्स सी ले लो उन्हीं के ऑर्डर की और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर आंसर देंगे आपको, ठीक है। यानी कि ए सी और बी सी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब आप a और a की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसे a स्क्वायर कहेंगे, 3 बार मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करोगे तो उसे a क्यूब कहेंगे एंड सो ऑन। n टाइम्स करोगे तो उसे a की पावर n कहेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ A is an M cross N matrix, then matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, ठीक है, denoted by A dash and AD, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो कब होगा, जब आप रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। यानी कि ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, n क्रॉस n ऑर्डर हो जाएगा। इस टाइम पर n रोज हो जाएंगी और m कॉलम्स हो जाएंगे आपके पास। आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए आपके पास A मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ठीक है। यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये है आपके पास। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, A ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। यानी कि अब की बार 3 तो रो हो जाएंगी, ठीक है, और 2 कॉलम हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये है 1 4 2 5 3 6 रोज एंड कॉलम आपस में चेंज हो गए। ये तो 2 क्रॉस 3 की है और ये 3 क्रॉस 2 की है आपकी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी अब प्रॉपर्टीज कर लेंगे जब हमने ट्रांसपोज किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूपी एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन बनते हैं और वो अब मैं आपको करवा रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए अब हम ये करते हैं।
for any matrices, for any matrices A and B O suitable orders, we have, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के ही बराबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के ही बराबर होगा, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के आपका क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास ए बी का ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी है आपकी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, के ए ट्रांसपोज जो होल ट्रांसपोज जो है वो के ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be symmetric a square matrix A equal to Aij is said to be symmetric if A transpose equals to A। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दैट इज अगर Aij इक्वल्स टू Aj हो, यानी कि कंजुगेट एलिमेंट्स सेम हो। ये क्या होते हैं, कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए मैट्रिक्स है आपकी, लेट कर लो आप A, एग्जाम्पल है ये, A आपके पास है 1 और 2। अब ये A12 ये A21 कंजुगेट एलिमेंट्स हैं। अगर ये बराबर हो जाए, मान लीजिए -3 और -3 हो जाए,
ठीक है, तो ये क्या बनेगी, आपकी सिमेट्रिक बनेगी। क्यों? क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए, वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। यानी कि रोज को कॉलम बनाकर देखिए और कॉलम को रोज बनाकर देखिए, तो वही बन रहा है। ठीक है, दोबारा से, तो यानी कि सिमेट्रिक होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के कंजुगेट एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, एक 3x3 का भी एग्जांपल बना देती हूँ मैं ऐसे। आपको अगर डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इनफाइनाइटली मैनी एग्जांपल्स अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हो। डायगोनल के एलिमेंट्स लिख सकते हो आप 1 2 3। ठीक है, पहले डायगोनल के एलिमेंट्स चिपका दिए हमने। अब हमें पता है कंजुगेट एलिमेंट्स क्या है। A12 है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी A21 भी 3 होना चाहिए। अगर A12 ये है 3 तो A21 भी 3 होना चाहिए। अगर A13 हमारा मान लीजिए 0 है तो A31 भी 0 होना चाहिए। और अगर A23 हमारा -5 है तो A32 भी हमारा -5 होना चाहिए। यानी कि पहले डायगोनल के एलिमेंट्स लगा दिए, फिर जो कंजुगेट एलिमेंट्स हैं उनको बराबर बराबर पुट कर दिया। अब हमने देखा कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो उसके लिए ट्रांसपोज देख लिया। ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। 1 3 0 3 2 -5 0 -5 3। तो ये तो हमारा A के बराबर आ गया, तो यानी कि ये भी हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो हमने रूल लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के बराबर हो, दैट इज जो कंजुगेट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J सिमेट्रिक में इक्वल हो और स्क्यू सिमेट्रिक में वो एलिमेंट्स क्या हो, माइनस के हो। कौन से एलिमेंट, कंजुगेट एलिमेंट्स, जैसे AJ तो अगर AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI है, वो हमारा क्या हो, माइनस ऑफ AJI होना चाहिए AIJ, तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर और 0 और सभी डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधा एक एग्जाम्पल बना देती हूँ 3x3 की मैट्रिक्स का। डायगोनल के एलिमेंट्स जब 0 कह दिए तो पहले डायगोनल के एलिमेंट्स लिख दिए और कहता है कि कंजुगेट एलिमेंट्स नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं। तो अगर A12 हमारा 1 है तो A21 हमारा -1 होगा। अगर A13
हमारा क्या है, A13 हमारा अगर 2 है तो A31 हमारा -2 होगा। अगर A23 हमारा 3 है तो A32 हमारा -3 होगा। अब देखते हैं कि हमने सही बनाई है या नहीं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, वो -A के बराबर आना चाहिए। तो जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, 0 1 2। रो जो है उसको कॉलम बना देते हैं, फिर जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं। तो अब देखिए क्या बन रहा है, ये क्या ये माइनस निकल रहा है बाहर इसमें से? ऑफ कोर्स। तो ये -A के बराबर है, यानी कि A ट्रांसपोज हमारा A के बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो हमने मैट्रिक्स बनाई है जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 हैं और कंजुगेट एलिमेंट्स जो हैं वो -ऑफ हैं, तो इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ नोट्स करते हैं। नोट पहला है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with for any square matrix A with real number एंट्रीज। एंट्रीज कैसी हो? स्क्वायर मैट्रिक्स की रियल हो। ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज इज A सिमेट्रिक is a symmetric matrix and A minus A transpose is A skew symmetric matrix। ठीक है, क्या कह रहा है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसकी सभी एंट्रीज रियल नंबर हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नोट है, अगर आप इसका एग्जांपल चाहते हो तो मैं दे देती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि सभी बच्चे एग्जांपल चाहते ही होंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम क्रिएट करके देखते हैं कि क्या हमने सही लिखा है। चलिए, फॉर एग्जांपल है, कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो। आपने ए मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका आपने ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज तो रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या कहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होगा। देखते हैं, इसके अंदर इसको ऐड करो तो 2, 2 में 3 ऐड करो तो 5, 3 में 2 ऐड करो तो 5, 4 में 4 ऐड करो तो 8। ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये देखने की क्या ये सिमेट्रिक है? ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक है, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही मैट्रिक्स बनेगी। डायगोनल पर चाहे कोई एलिमेंट हो, कंजुगेट एलिमेंट इक्वल तो है, तो यानी कि ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आधी तो बात साबित हो गई कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। अब A माइनस A ट्रांसपोज को भी देख लेते हैं कि वो क्या होगा।
पहले तो डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए और कंजुगेट एलिमेंट्स माइनस ऑफ ईच अदर होने चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 0 और बाकी के जो एलिमेंट हैं कंजुगेट एलिमेंट्स a12 a21 वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। तो यानी कि ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि ये बात भी हमारी जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नोट, सेकंड नोट है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix that is एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में भी लिख सकते हो। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल यूज कर लूंगी। ठीक है, मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल A plus A transpose equals to A minus A transpose equals to, ऊपर से देखते हैं A plus A transpose जो है 2558 है, 2558 है, सिमेट्रिक था ये, और ये हमारा 0 -1 1 और 0 है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 2558 है, उसकी सिमेट्रिक 0 -1 1 0। अब इस एक्सप्रेशन का यूज कर लेते हैं, देखते हैं कि A ही आता है या नहीं आता। तो A प्लस A ट्रांसपोज जो है हमारे पास उसके अपोन में 2 है, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज जो है उसके अपोन में भी 2 है हमारे पास। तो अब देखिए जब इसके अपोन में 2 कर दूंगी तो यहाँ पर भी तो 2 आएगा अपोन में, यहाँ पर भी 2 आएगा अपोन में, और यहाँ पर भी 2 आएगा अपोन में। ठीक है, अब इसके अपोन में 2 हो गया तो यहाँ पर तो 1, यहाँ पर 5 अपोन में 2, यहाँ पर भी 5 अपोन में 2, और यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर 0, फिर -1/2 और फिर 1/2 और फिर 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या आंसर आ रहा है जब ऐड कर रहे हैं तो 1 + 0 है, 5/2 - 1/2 है, 5/2 + 1/2 है, और 4 + 0 है हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है 1 आया है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो A के बराबर आ गया
कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये बात हमारे पास बिल्कुल सही साबित हुई है। तो हमने जो ये अपनी 2 एग्जाम्पल करे हैं, तो नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew-symmetric matrix. The next है, any square matrix A can be expressed as the sum of a symmetric and a skew-symmetric matrix. That is A equals to A plus A transpose upon 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में से ही A प्लस A ट्रांसपोज लिया ताकि हम अपनी बात देख सकें सही लिखी है या नहीं, और A माइनस A ट्रांसपोज लिया, फिर हम अपॉन में 2 करा और ऐड कर दिया, देखा तो पता चला कि वो मैट्रिक्स 1 2 3 4 यानी कि A मैट्रिक्स ही आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास हम अपनी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।